हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7th और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और इस साल का जो फाइनल पेपर होगा आपका 7th क्लास का मैथमेटिक्स का, उसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों इसमें सेक्शन ए, बी, सी एंड डी है। सबसे पहले हम सेक्शन ए को सोल्व करते हैं, जिसके ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप करके जरूर जाना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 डेज टू 36 आवर। तो ठीक है, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। ओके, अब देखो 30 डे, तो 30 डे 1 डे में कितना होता है? 24 आवर्स। ठीक है, और नीचे देखो 2 रेशो, ऐसे इसको नीचे लिख सकता हूँ 36। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 5 जा और 6 6 जा। ठीक है, 6 4 जा। ठीक है, 5 4 जा 20 और नीचे कितना बचा आपका? 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20:1। आंसर ये वाला है इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम द एंगल विच इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड डी ई ई एफ। देखो आपका ट्रायंगल है, कोई भी सपोज करो, कोई भी ट्रायंगल है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब आपसे पूछ रहा है डी ई ये वाली साइड और ई एफ ये वाली साइड, तो इसके बीच में एंगल ये वाला होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? एंगल, देखो एंगल बताना है ना, एंगल डी ई एफ ऐसे बोल दूंगा इसको मैं, बस यही बताना है इसमें। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखो। आगे क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बतानी है। देखो कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे मैंने इसको ऐसे काटा। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से इसको इस पर फोल्ड कर दो, सेम बैठेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे काटूँ इस साइड से, देखो यूँ, तब भी ये ऐसे बैठेगा बिल्कुल, इसके ऊपर ये ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 6 बनेगी, 6 साइड है तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें। ठीक है, हेक्सागोनल में। तो अब आगे चलते हैं इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपसे पूछा है राइट अ रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/9। तो 4/9 है, इसका इक्विवेलेंट बताना है, तो 2 2 से इंटू कर दो। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। ठीक है, या तो ये हो जाएगा। अगर आपको एक और बताना है तो 4/9 को 3 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका तो 4 3 जा 12 और 9 3 जा 27, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई सा भी एक बता देना है। ठीक है, अब देखो p इक्वल्स टू -2 द वैल्यू ऑफ ये, तो p स्क्वायर -2p -100। अब p की जगह है ना -2 इसमें पुट कर दो, तो -2 का होल स्क्वायर, ध्यान से पुट करना ये चीज़। ठीक है, -2। अब देखो ब्रैकेट में -p, कभी भी पुट करते हो तो ब्रैकेट में पुट करना। ठीक है, ये p की जगह मैंने कितना पुट करा था? 2, यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, 2 और -100। अब देखो -2 इंटू -2, देखो माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है वो। ठीक है, तो -2 -2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा और 2 2 जा 4। ठीक है, और ये -100। ठीक है, तो 4 4 8 और -100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -92। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो सर्कमफेरेंस निकालनी सर्कुलर डिस्क की, देखो इस तरह से, और सर्कल की रेडियस कितनी देर की? 14। अब आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या होती है? ये वाला पार्ट जो बाहर वाला है ना, राउंड वाला पार्ट, जो कि क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना आप, और r की वैल्यू आपको 14 दे रखी है, तो 14 2 जा 28, और बाकी इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 3.14 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर आप ऐसे करना, पाई की वैल्यू देखो बड़ी क्लासों में तो 22/7 लेते हैं, चाहे आप इससे कर लेना 2 × 22/7 और r की वैल्यू 14, 7 2 जा 2 2 जा 4 और 4 को 22 से 88 आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा पॉइंटों में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आप 22/7 रख लेना, तब भी आ जाएगा। ध्यान रखना पाई की वैल्यू आप 3.14
ये भी ले सकते हो और 22/7 ये भी ले सकते हो। जब एग्जामिनर अगर पेपर में बोल दे 3.14 लेना है तब उसको लेना है, नहीं तो आप इन दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो अगर नहीं दे रखा आपको पाई की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने 22/7 से ले लिया इसको, यहाँ पे पाई की वैल्यू और 88 सेंटीमीटर आ गया मेरा आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। सेक्शन ए हमारा खत्म हो चुका है, अब हम सेक्शन बी पर आ चुके हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीजेज फ्रॉम 25,000 टू 24,000। देखो पहले कितनी थी, जब भी आपको कोई भी रेशो कोई भी परसेंटेज वगैरह बतानी हो आपको देखना है कि पहले कितना था, ठीक है। तो पहले कितना था 25,000, तो नीचे आ जाएगा 25,000। इसी के तो रेस्पेक्ट में देखेंगे पहले के रेस्पेक्ट में कितना डिक्रीज हुआ। अब कम कितना हुआ 25,000 से 24,500, मतलब डिफरेंस कितना है 500 का, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कर लेंगे सोल्व, 3 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। तो 5 और ये 5 5 जा 25 और 5 2 जा, ठीक है। तो 2% इसका क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है, 2%। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़ा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इन तीनों का एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, 28 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 28 मेरे को इसको है ना ऊपर नीचे 28 बनाना है, तो मैं किससे इंटू करूँगा, इसको तो इंटू करूँगा 4 से, ठीक है। इसको तो 4 से इंटू करूँगा, ऊपर भी 4 से इंटू करूँगा, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा आपका 12/28, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे को इस नंबर को 28 ऊपर नीचे मतलब नीचे 28 बनाना है तो किससे इंटू करूँगा 14 से, तो ये 14 2 जो 28, दूसरा नंबर 28 और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 14 3 जो 42, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरे नंबर को 28 नीचे बनाना है तो 7 से इंटू करूँगा, तो नीचे क्या बन गया 28 और ऊपर भी 7 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है, और छोटे से बड़े में लगा देना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है, सबसे छोटा यानी कि 3/7। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला नंबर यानी कि 3/4, और सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, बीच वाला 3/2, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर होगा छोटे से बड़ा। अगर बड़े से छोटा पूछता तो पहले ही आता फिर ही आता फिर ही आता, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा 3/7 3/4 3/2, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको, वो कॉन्ग्रुगेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। यू वांट टू ART, देखो ART और ये किसके कॉन्ग्रुगेंट है, PEN, मतलब ये इसके और ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब आपको एंगल T और एंगल N, ये आपको क्या कह रहा है, देखो एंगल T और एंगल N आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है, T और N, ठीक है, ये वाला T और ये वाला N, ठीक है, is given that angle T and you are to use SAS criteria you need to have। सबसे पहले देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कभी भी लिखा होता है ART और एक कॉन्ग्रुगेंट दे रखा है आपको और ये PEN, ठीक है, इसके अंदर 6 पार्ट हिडन होते हैं। क्या होते हैं, 6 पार्ट्स हिडन होते हैं, और उनको निकालने के लिए देखो आप ट्रिक लगाओगे और ये आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो उसको, ठीक है। सबसे पहले देखो इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर होगा, और जिस ऑर्डर में यहाँ चल रहा है उसी ऑर्डर में यहाँ चलना है, एंगल A बराबर एंगल P, एक तो ये, फिर एंगल R बराबर एंगल E, ये लिख सकते हो एंगल R बराबर एंगल E, और ये तभी लिखोगे जब ये कॉन्ग्रुगेंट दोनों, ठीक है। एंगल T बराबर और इसके थर्ड प्लेस पे कौन है, एंगल N, ये तो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो AR, ये AR साइड इसकी किसके बराबर है, PE के बराबर, PE के बराबर। उसके बाद RT साइड किसके बराबर है, EN के बराबर, ठीक है, EN, ठीक है। इसके बाद AT साइड किसके बराबर है, PN के बराबर, ये PN के बराबर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, RT, तो RT किसके बराबर है, EN के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे EN, ठीक है। इसको NE भी लिख सकते हो, EN भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। PN को आप क्या लिख सकते हो, देखो PN किसके बराबर है, AT के बराबर, लिख दो AT बराबर, ठीक है, बस आंसर खत्म, ठीक है, ईजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट टू फॉलोइंग सॉलिड। अब आपको एक डाइस दे दिया जाए, ठीक है, डाइस दे दिया जाए, इमेजिन करो एक डाइस है आपके पास, ठीक है, इसको आप वर्टिकली कट करोगे, ठीक है, तो आपको जो साइड में दिखेगा एक स्क्वायर दिखेगा ना,
इमेजिन करना, आप एक उसको एक डाइस लेना, उसको बीच से काट देना, और जब आप उसका कटा हुआ सेक्शन देखोगे ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वो आपको स्क्वायर ही नज़र आएगा। ओके, अब राउंड एप्पल, एक एप्पल राउंड है, अब 3D में है वो एप्पल, उसको काटोगे आप तो ये ऐसा सर्कल सा नज़र आएगा ना, तो मैं कह दूंगा सर्कल। जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर ये आपको अभी भी नहीं आया कि वैसे 4 टाइम्स इसका वो होगा, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री, 4th ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अभी भी नहीं आया आपको कि कैसे इमेजिन करना है, इसको कैसे रोटेट होता है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं इसका 3D वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको ये ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमें कमेंट कर देना। अभी ये वाला देखो, इसमें देखो ये वाला पार्ट अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 हो जाएगी इसकी, फिर ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा तब हो जाएगा, और एक बार ये खुद वापस दोबारा हो जाएगा, तो 3 इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है, 3। तो इसका 4 है, इसका 3 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आगे, देखो ये आपको दे रखा है, एक सॉलिड दे रखा है और इसका आपको ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू में ये आप ये ड्रॉ कर देना यहाँ पर, ठीक है, और साइड व्यू में ये आपका जो भी बन रहा है ना, ये आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो आपको ये बताना है विच लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री रिफ्लेक्शन बताना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर वर्टिकल मिरर लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा वर्टिकल मिरर में देखो ए हो सकता है, वर्टिकल मिरर में सीधा ऐसे का ए दिखता है, ठीक है। इसी तरह से आप और भी वर्ड्स ले सकते हो, जैसे आप एच ले लो, ठीक है, एच का भी वर्टिकल मिरर में ऐसा बनेगा एच। आई ले लो, आई का भी ऐसे बनेगा, ठीक है। एम ले लो, एम का भी ऐसे बनेगा, ठीक है। और ओ ले लो, टी ले लो, इनके भी वर्टिकल मिरर में देखो यहाँ पे मिरर लगा दिए वर्टिकली, ठीक है। तो इधर देखोगे ना आप साइड में, तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी की ऐसी आपकी वो बनेगी इमेज, ठीक है। अब जैसे मेरे को हॉरिजॉन्टल वाला बताना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में देखो ए को लगाऊंगा, अगर मान लो सपोज करो ए को लगाया मैंने हॉरिजॉन्टल, तो ये कैसे दिखेगा, उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो आपको ऐसे बताने जो आपको सीधे सीधे, जैसे सी देख लिया आपने, हॉरिजॉन्टल में लगाया ऐसे, तो सी ही दिखेगा यहाँ पे। या फिर आपने डी लगा लिया तो डी ऐसे कैसे दिखेगा, ठीक है। ई लगा लो, ई भी आपको ऐसे कैसे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आप और भी ले सकते हो, जैसे आई ले लिया, आई का आई, ओ ले लिया, ओ का ओ, एक्स ले लिया, एक्स का एक्स, देखो इसकी वर्टिकल भी होती है हॉरिजॉन्टल भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका बता सकते हो, ठीक है। राइट एनी 2 बताना था तो 2 इसमें सेलेक्ट करके बता दो, ठीक है। अब देखो सेक्शन भी हमारा फिनिश हो चुका है, तो अब हम सेक्शन सी को करते हैं दोस्तों, है ना। सेक्शन सी को हम करते हैं, तो सेक्शन सी का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बार बार कर जाना। जूही सेल्स ऑफ वॉशिंग मशीन, देखो इतने रुपए में वो सेल करती है, बेचती है। अब वो कितने रुपए में लाई वो हमको पता नहीं है, ठीक है, वो इतने में बेचती है, ठीक है। और उसको लॉस कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, ठीक है। वॉट वॉज द प्राइस एट विच शी बोट, तो वो जो खरीद के लाई थी ना, वो कितने रुपए की खरीद के लाई थी वो हमें बताना है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये आप याद करके चल जाना अपने एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है लॉस परसेंटेज का, देखो ऐसे, लॉस परसेंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। अभी लॉस परसेंट कितना दे रखा है आपको, 20, तो यहाँ रख दो 20, ठीक है, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस तो निकालनी है आपको कि कितने पे खरीद के लाया वो, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, जितने में बेचा 13,500, ठीक है, ये रख दिया आपने। और यहाँ नीचे CP और इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लो, देखो ये यहाँ पर जाएगा 20 और यहाँ पे CP आ गया, ठीक है, और नीचे 100 आ गए इसके, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू में CP माइनस 13,500, ठीक है। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 5 बचे यहाँ पे, ठीक है, CP अपॉन 5, CP अपॉन 5, ठीक है। अब ये यहाँ पर भेज दो माइनस का CP, और यहाँ पे देखो माइनस का है तो 13,500, यहाँ का जो माइनस रहेगा ना वो यहाँ पर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो 1 इसका एलसीएम ले लिया, तो देखो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है, 5 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा CP, और यहाँ पे प्लस का 5 CP, ठीक है, और ये माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इक्वल्स टू 13,500, ठीक है। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं फर्दर, ये मैं और सोल्व कर लेता हूँ इसको, है ना। तो ये कितना बचेगा आपका, ऊपर तो 4 CP और नीचे कितना बचा 5 और इक्वल्स टू में 13,500। अब यहाँ से CP कितना आ जाएगा आपका 13,500
इंटू 5, देखो 5 इंटू में आ जाएगा, और 4 इंटू में तो नीचे चल जाएगा क्योंकि ऊपर है ना वो 4, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये आपका लगभग आ जाएगा। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 1 5, 4 3 जा 12, 3 बचा 4 7 जा 28 और 4 5 जा, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 और 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37 और 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 8 और 5 3 जा 15, ठीक है, और 18, 1 कैरी कर, 5 3 जा 15 और 1 16। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो जब भी फ्रॉम दे रखो ना इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। मतलब फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हो उसको पहले लिख लो आप, 3ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ओके, अब माइनस करोगे इसको, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर रखना 5a स्क्वायर माइनस 7ab और प्लस 5b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे 3ab माइनस 2a स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस 5a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 7ab, ठीक है, और ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर जा रहा है ना, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 5b स्क्वायर। अब देखो 3ab है और यहाँ पे 7ab है, तो प्लस प्लस के दोनों 10ab हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2a स्क्वायर और यहाँ पे 5a स्क्वायर और दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, माइनस 7a स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2b स्क्वायर और यहाँ पे 5b स्क्वायर और माइनस में दोनों माइनस 7b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। इस फॉर्म में आप छोड़ सकते हो इसको। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने। सबसे पहले देखो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा 20। ओके, अब इसको नीचे 20 बनाने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 4 से, तो 3/5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 12 और 5 4 जा 20, ये हो गया। अब ऐसे ही 3/4 को मेरे को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि जब ही तो मेरा नीचे 20 बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 और नीचे का 5 3 जा 15, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में आपको 3 नंबर बताने, तो देखो 13/20 हो गया, एक 14/20 हो गया, लेकिन 3 बताने हैं ना आपको। तो अभी क्या करो, अभी देखो 2 ही नंबर मिल रहे हैं, तो आप क्या करो, आप देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, ये मिटा देना है और ये मिटा देना है, इसको तो समझ लिया आपने, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये 12/20 है, 15/20 है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नंबर निकालने हैं तो 10 से ऊपर और मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको थोड़े नंबर चाहिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अपने, तो 12 3 जा 36 और ये 60, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 45 और ये 60। अब इसके बीच में देखो 37/60 आएगा, 38/60 आएगा और 39/60 आएगा, ठीक है। अपन को तो 3 ही बताने हैं, आगे भी आ सकते हैं, तो ये 3 नंबर आप बता देना, ठीक है, रेशनल नंबर 3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन बिलो, ठीक है, रे ए जेड। देखो ए जेड जो है एंगल डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और डी सी बी को भी कर रहा है, डी सी बी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल है। ओके, अब देखो पहला वाला पार्ट क्या है, स्टेट एनी 2 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल बी ए सी एंड डी ए सी, ठीक है। आपको 2 पेयर्स बताने इसमें कौन कौन से पार्ट इक्वल है इसमें, तो आप कह सकते हो इसमें कि एंगल ये क्या बोलते हैं डी ए सी और इसका एंगल बी ए सी इक्वल है, बी ए सी, ठीक है, और दो इसमें ये बताता हूँ डी सी ए और किसके इक्वल है वो बी सी ए के बराबर, एंगल बी सी ए। तो ये 2 पेयर्स हो जाएंगे, 2 पेयर्स इक्वल पार्ट ट्रायंगल के इनके, एक तो ये वाला बी ए सी ट्रायंगल का और एक डी ए सी इस ट्रायंगल का, ये दोनों पार्ट इक्वल और ये गिवन दिया भी हो, बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल और एंगल की फॉर्म में मैंने लिख ही दिया, ठीक है। इसका सेकंड वाला पार्ट है इज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू डी ए सी। देखो बी ए सी, ठीक है, देखो बी ए सी, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है डी ए सी, जो कि अभी अभी हमने करा था, देखो ये रहा, ठीक है, यानी कि ये क्या है यस कर देना, इक्वल है दोनों, ठीक है।
थर्ड वाला पार्ट है इज ए बी बराबर ए डी, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो आपको देखो इस वाले ट्रायंगल को लेना है। सबसे पहले देखो दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं ना, देखो ए बी सी, ये लिख दो ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और ए डी सी हमने दो ट्रायंगल लिए। अब देखो ए बी सी के अंदर जो है ना, ए बी सी के अंदर ये वाला एंगल और ए डी सी के अंदर ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं लिख दूंगा ए बी सी के अंदर एंगल बी ए सी, ठीक है, एंगल बी ए सी। और इस वाले ट्रायंगल के किस एंगल के बराबर है, वो एंगल डी ए सी, जो कि हमने ऊपर भी प्रूफ कर दिया था। ठीक है, ये तो क्या हो गया एंगल, ठीक है। इसके बाद देखो ए सी, देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में ये साइड आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड आ रही है, तो मैं कह दूँगा ए सी बराबर ए सी और इधर बोल दूँगा कॉमन साइड, क्या है कॉमन साइड, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई साइड, ठीक है, एंगल साइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो ए बी सी है ना, नीचे वाले में ये बी सी है, एंगल बी सी ए, और वो किसके बराबर है एंगल, इस वाले ट्रायंगल में डी सी ए के बराबर, ठीक है। ये आपका एंगल हो गया, ये गिवन है आपको। तो एंगल साइड एंगल से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। अब इसमें सी पी सी टी लगाओ आप, तो सी पी सी टी लगाओगे ना आप, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसमें आप बता सकते हो ए बी बराबर ए डी। देखो कैसे, ये वाला इसका ऑर्डर ए बी बराबर और इसके ए डी के बराबर, जो मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चनों में कि इसमें 6 हिडन पार्ट होते हैं और जब कॉन्ग्रुएंट हो तो तभी निकलता है वो। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए डी, यहाँ से कर सकते हो ए बी बराबर ए डी, ये आपका आंसर आ जाएगा ए बी बराबर ए डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द सम, देखो 5/4 है और ये प्लस माइनस अगर ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस हो जाएगा 11/4, ठीक है। अब 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर 5 और ये 11, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 6/4, ये आंसर है। आप इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो, माइनस का 3/2, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसका ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं। देखो 3/5 माइनस, ये तो ऐसे ही हो रहा है, देखो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो पैरेललोग्राम का एक क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ए बी सी डी आपको दे रखा है, 6 और 4, देखो 6 दे रखी है और 4 साइड दे रखी दोनों। हाइट बी कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस, हाइट बी दे रखी 3, ठीक है। अब मैं एरिया निकालना है आपको पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में बी एफ कोरस्पॉन्डिंग टू द बेस ए डी, मतलब इस तरह से कुछ, ठीक है। बी एफ जो आपका है ना, ये बी एफ कोरस्पॉन्डिंग टू बेस ए डी, मतलब कुछ ऐसे, देखो ऐसे, एक मिनट को, यहाँ बी से ना इस पर ये ऐसे 90 डिग्री पर गिर रहा है ये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो एरिया होता है ना, वो एरिया क्या होता है, वो होता है बेस इंटू, अब इसमें हाफ नहीं आएगा, ध्यान रखना, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका देखो पहले का एरिया अगर मेरे को निकालना है तो बेस तो 6 हो गया, पहले वाला निकालो, बेस तो 6 हो गया और परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा 18, और सेंटीमीटर में सारी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली हाइट निकालनी है आपको, ये वाला ये कितना है ये बताना है आपको, इसको x मान लो, ठीक है। आपको पता है इसका एरिया पैरेलल और ये एरिया दोनों सेम होंगे ना, पैरेललोग्राम के अंदर है, चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे आप इसको बेस मान के इस करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट मान के इसको निकालो, बात एक ही है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो मैं क्या करूँगा 6 × 3 इक्वल्स टू x × 4, समझ में आया, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। एरिया तो सेम होगा ना दोनों का, ठीक है। तो 6 × 3 और नीचे 4 आ जाएगा इसके, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 2 और 2 3 जा 9/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर शोज 2 सर्कल, ठीक है, सेम लार्जर सर्कल, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल, सबसे पहले आपको लार्जर सर्कल का एरिया बताना, और लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है 10, ठीक है। अब एरिया क्या होता है πr², ये लार्जर के लिए निकालना है ना हमें स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना रखेंगे आप 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, आगे आप देखेंगे तो दे रखा है, ठीक है। 10 × 10 ये हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे
2 जीरो नीचे लग जाएगी इसकी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल इसकी, तो इसका आंसर क्या जाएगा 314 और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो इसका आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट है द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो वो पाई आर और यहाँ स्मॉलर लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 और आर कितना दे रखा है आपको स्मॉलर के लिए 4, ठीक है, तो 4 × 4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना आप, तो ये आपका क्या आ जाएगा 50.24, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला इसका। देखो नेक्स्ट वाला इसमें जो पूछ रहा है वो आपसे देखते हैं, वो शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल। अभी देखो क्या होता है, देखो मैंने इसको मिटाया नहीं इसलिए, देखो आपका एक तो लार्जर सर्कल है, ठीक है, और एक स्मॉलर सर्कल है और दोनों का सेंटर एक ही है, देखो वो लिख रखा है सेम सेंटर। तो आपको क्या बताना है, ये वाला एरिया बताना है थर्ड वाले पार्ट में, शेडेड एरिया। मतलब क्या करोगे, बड़े का एरिया निकालोगे, फिर छोटे का एरिया निकालोगे, बड़े के एरिया में से छोटे का एरिया हटा दो, तो यही वाला तो पार्ट बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मतलब मैं क्या लिखूँगा, देखो आप लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। तो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 314 में से 50.24 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ठीक है। तो देखो क्या है, मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक। देखो एक सर्कुलर क्लॉक है, ठीक है, और उसमें मिनट हैंड है, ठीक है, और मिनट हैंड की जो आपको लेंथ दे रखी है ना वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी कि रेडियस हुई एक तरह से। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, ठीक है। अब देखो मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा साइकिल घूम जाएगी एक बार में, 1 घंटे में तो पूरा साइकिल घूम जाती है ना ये, मतलब यहाँ से चलिए 1 घंटा हुआ तो ये पूरा का पूरा रोटेट होकर ऐसे आ जाएगी, यानी कि एक सर्कल बना ली है। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वही इसकी डिस्टेंस होगी, मतलब ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और यूँ आ गया, तो यानी कि कितना चला ये, वो इसकी सरकमफेरेंस होगा। और सरकमफेरेंस क्या होती है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 2 × पाई की वैल्यू देखो दे रखी है तो यही लेना पड़ेगा 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है इसमें 15, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 15 × 30 और 3.14 × 30 इंटू कर लो, ठीक है। तो 34 × 120 0 12 कैरी गया, 31 × 30 और 12 42, ठीक है। तो 2 और ये 4, 33 × 90 90 और 4 94, ठीक है। तो ये और 2 के बाद पॉइंट लगने 1 2, ठीक है। 94.20 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो सेक्शन सी हमने कर लिया है दोस्तों। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन डी का करते हैं हम सोल्व। देखो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो इस तरह से है, चोक कंटेन कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चोक। तो देखो कार्बन का परसेंटेज निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, ऊपर तो रखेंगे देखो कार्बन का परसेंटेज, ठीक है, 3 है जो कि इसमें बीच में, ठीक है। और टोटल कितना है आपके पास 10 और 3 है 25 है, और परसेंटेज निकालने तो 100 से इंटू करते हैं, 25 4 टाइम जाएगा ये 100 से, ठीक है, 4 3 × 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। कितना परसेंट हो जाएगा 12%, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा, इफ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक, ठीक है। अब मैंने इनको सभी को ग्राम में मान लिया, 10 ग्राम 3 ग्राम 12 ग्राम, ठीक है, क्योंकि ग्राम दे रखा है ना ये कार्बन का। तो टोटल कितना ग्राम हुआ 25 ग्राम टोटल, स्टिक में तो तीनों लगे होते हैं ना इस वजह से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ द विड्थ 10 मीटर कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर विड्थ 300 मीटर। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप करके ही जरूर जाना, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इस तरह से ये 1 मिनट रेक्टेंगुलर पार्क बना लेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाने क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिगर नहीं दे रखा, आपको खुद को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका पार्क बन गया, पार्क की क्या दे रखी है 700, तो ये दे रखी है आपको लेंथ, और 300 क्या दे रखी है आपको विड्थ दे रखी है। अब इसमें 2 रोड जा रहे हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक तो इस तरह से रोड जा रहे हैं और ये पैरेलल है, ठीक है, मतलब सीधे सीधे इस तरह से, एक इस तरह से जा रहा है, ठीक है। और इनकी जो विड्थ है ना वो 10 है, ठीक है। देखो 10 मीटर की विड्थ है, ठीक है, 10 मीटर, और ये सारे मीटर में है, ठीक है। ये भी आपका 10 मीटर है, ठीक है।
इस तरह से। अब आपको क्या बताना है इसमें, राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। अब जो रोड है ना इसका एरिया बताना है आपको, ये वाला एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, ठीक है। गिव द आंसर इन हेक्टेयर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रोड का एरिया बताना है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले देखो आप, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है, पार्क है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये पार्क है और रोड ये वाले हैं, ठीक है। जो हैच वाला कर रखा है ना मैंने, ये रोड है, ठीक है। क्रॉस रोड्स है, ओके। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर मेरे को इसका इस वाले पार्ट का एरिया निकालना हो तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। देखो इस तरह से मैं निकाल के बता देता हूँ बाहर, इस तरह से बन रहा है रेक्टेंगल एक। इसकी विड्थ तो क्या है 10 है और लेंथ इसकी पूरी की पूरी 300 हो जाएगी। तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 300 इंटू 10। तो पहले का इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और आप लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, ये मैं सेकंड वाला पार्ट मान लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया क्या आएगा 3000, कैसा आया, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आ गया। सेकंड वाले पार्ट का एरिया क्या आएगा आपके पास, देखो सेकंड वाले पार्ट का एरिया आएगा, देखो इस तरह से कुछ, ये तो 10 है इसकी और ये कितना है इसका 700, तो ये कितना आ जाएगा 7000। ये सेकंड वाला हो गया। लेकिन अब आप गौर कर रहे हो यहाँ पे, अगर मेरे को इसका क्रॉस रोड का एरिया चाहिए तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है ना, ये वाला बीच वाला पार्ट, देखो एक बार इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है। तो इस वाले पार्ट को मेरे को एक बार रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो इसका इस जो ये बीच में बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है, कैसे, देखो यहाँ पर 10 है तो ये भी 10 होगा। यहाँ पर ये वाला कितना है 10 है विड्थ, तो ये भी 10 होगा। यहाँ से 10 10, तो ये 10 10 10, तो इसका एरिया क्या होगा 10 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर होता है 10 इंटू 10। तो थर्ड वाला, अगर मैं इसको थर्ड वाला पार्ट मानूँ तो थर्ड वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड यानी कि 100, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करूँगा, इसको प्लस करूँगा और ये माइनस कर दूंगा इन दोनों में से। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरे को रोड का एरिया मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10,000, 1 2 3 और माइनस 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9900, ठीक है। और सेंटीमीटर में तो मीटर स्क्वायर, ये तो फर्स्ट का। और वो लैंग्वेज आप लिख देना, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द रोड आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ रोड आ गया, ये पहले का आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। मतलब कहने का मतलब है इसका कि जो भी आपका एरिया है ना, मतलब इस पार्क का एरिया है, ठीक है, उसमें से अगर मैं रोड के एरिया को हटा दूं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मतलब क्रॉस रोड के एरिया को हटा दूं, तो जो भी पार्ट बचेगा ना मेरा, वो पार्ट क्या होगा मेरे को निकालना है। मतलब ये वाला, जैसे ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया। मतलब क्रॉस रोड को हटा दो तो इसमें जितना एरिया बचेगा वो हमको बताना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो क्रॉस रोड का एरिया ये वाला है और टोटल पार्क का एरिया निकालू तो 700 इंटू 300, ठीक है, 700 इंटू 300, ये टोटल का आ जाएगा 21 21 0 0 2 और 2, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल का एरिया आ गया। अब माइनस क्या करूँगा इसमें से, ये वाला एरिया 9900, ठीक है, 9900 कर दिया मैंने। तो ये आपका क्या आ जाएगा 200 और 100, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। अब देखो इसको हेक्टेयर में भी बदलना है, ठीक है। तो इसको हेक्टेयर में बदलेंगे तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। देखो इसको हेक्टेयर में बदलना है, ठीक है। तो हेक्टेयर में क्या होता है आपके, हेक्टेयर में होता है आपका 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर, ये होता है आपका हेक्टेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर है, जैसे मेरे को इसका हेक्टेयर में लाना है तो 9900 लिखूंगा और इंटू में 1 1 2 3 4, ठीक है, 10,000 2 2 4, ठीक है। तो ये हेक्टेयर में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको कर लो 1 2 3 1 2 ही गया था, यहाँ से 2 बचेंगे 1 2, तो 0.99 हेक्टेयर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका तो 0.9 है। इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 10,000 कर देना, ये भी आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप 23 का कर सकते हो, ठीक है। अब 24 करते हैं हम, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम, देखो फ्रॉम, पहले देखो ये सम करना है आपको दोनों को, ठीक है।
और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो जिसमें देखो फ्रॉम लगा होता है, फ्रॉम, ठीक है, इसमें से मतलब जो भी ये नंबर आएगा ना इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रॉम लगाए मतलब इसको तो पीछे रखना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो देखो 3x तो ऐसा कैसे आएगा, ठीक है, दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, +11 और -11 तो कट जाएंगे, आप देख लेना चाहे करके, -y और -y दोनों माइनस में, तो माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये सम कर लिया, अब इसमें से इसको घटाना है, तो माइनस करेंगे 3x -y -11। अब देखो साइन चेंज हो जाएंगे, 3x -2y -3x और माइनस माइनस प्लस y और माइनस ये 11, ठीक है। अब देखो 3x प्लस का है, माइनस का 3x कैंसिल, माइनस का 2y प्लस का y कितना बचेगा, माइनस का y और प्लस का 11, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखो 25th क्वेश्चन करते हैं। तो 25th क्वेश्चन है आपके पास, देखो व्हाट शुड बी एडेड टू, मतलब इसमें क्या एडेड किया जाए कि ये मिल जाए। तो मैंने सपोज कर लेता हूँ s ऐड कर देता हूँ, इसमें क्या कर देता हूँ s, और प्लस ये लिख देता हूँ x² प्लस xy और प्लस y², ये लिख दिया। और हमको क्या ऑब्टेन होता है, 2x² प्लस का 3xy, ओके। अब देखो s बराबर क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 3xy, ये लिख दिया। अब ये यहाँ से इधर उठ के यहाँ पर जाएगा, तो प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -x², फिर ये भी जाएगा यहाँ पे माइनस का xy, फिर ये भी बोलेगा मेरे को भी भेजो -y², ठीक है। अब देखो 2x² और ये -x², तो कितना बचा x²। अब देखो 3xy और माइनस का xy कितना बचा, प्लस का 2xy, ठीक है। और फिर y² तो एक ही बचा रहा, ठीक है, तो -y²। तो आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, जब ये मिलता है आपको, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सैम्पल पेपर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।